हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समय t बराबर 0 पर एक कण का वेग पूर्व की ओर v है। इसका त्वरण एक समान है और पश्चिम की ओर है। कण का विस्थापन पहले 10 सेकंड में x से तथा अगले 10 सेकंड में x भी है, तो पहला विकल्प है आवश्यक ही x से छोटा होगा x भी से। दूसरा विकल्प है आवश्यक ही x से बराबर x भी होगा। तीसरा विकल्प है बच्चों आवश्यक ही x से बड़ा होगा x भी से। चौथा विकल्प है x से और x भी के संबंध को जानने के लिए दी गई सूचना पर्याप्त नहीं है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, जब किसी भी गति के दौरान त्वरण एक समान बना रहता है, त्वरण जो होता है बच्चों अगर ये एक समान बना रहता है, तो इस स्थिति में देखिए जो गति की समीकरण होती है बच्चों, उन गति की समीकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। v बराबर धन यू ए टी। दूसरी समीकरण होती है बच्चों s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। तीसरी समीकरण होती है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बोला गया है कि t बराबर 0 पर कण पूर्व की ओर है। तो देखिए यहाँ पर दिशा निर्देशांक बनाते हैं। ये दिशा बच्चों पूर्व और इस दिशा को लेते हैं बच्चों पश्चिम। अब देखिए बच्चों, यहाँ से बोला गया है कि t बराबर 0 पर, तो ये लेते हैं बच्चों t बराबर 0। अब बच्चों जो कण t बराबर 0 पर चल रहा है, ये विवेक से चल रहा है पूर्व की ओर, ठीक है। और इसका त्वरण एक समान है। a का मान बच्चों जो है वो एक समान है। इसका मतलब गति की समीकरण लागू की जा सकती है। ये बात तो समझ में आ चुकी है। और ये त्वरण किधर की तरफ है बच्चों? पश्चिम की तरफ है। मतलब वेग और त्वरण दोनों विपरीत दिशा में है। तो देखिए बच्चों, जैसे ये कण आगे चलेगा कुछ दूरी तक बच्चों ये चलेगा, ये नहीं कह सकते बच्चों कितनी दूरी तक चलेगा। ये दूरी चलने के बाद बच्चों इसका वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए 0 हो जाएगा बच्चों, t समय तक चला, ठीक है। इस t समय का मान बच्चों कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्वरण विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। मतलब वेग को क्या कर रहा है बच्चों? ये कम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाए तो गति की समीकरण का प्रयोग करते हैं बच्चों। पहली v बराबर u धन ए टी, ठीक है। तो अंतिम वेग कितना हो गया? 0 हो गया। प्रारंभिक वेग बच्चों ये v है ऋण, ये विपरीत दिशा में त्वरण। तो देखिए यहाँ से इसको अगर धनात्मक लेते हैं तो इसको क्या लिया बच्चों? ये ऋणात्मक लिया, ठीक है। तो ये हो गया ए टी। तो टी कितना हो गया बच्चों? ये हो गया v बटे ए। तो ये वो समय है जब कण रुक जाएगा किसी टी समय पर चलने के बाद। अब देखिए बच्चों, पूछा गया है कि कण का विस्थापन पहले 10 सेकंड में x है और अगले 10 सेकंड में x भी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो त्वरण लग रहा है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है बच्चों? वेग को कम कर रहा है। अब देखिए बच्चों, अगर वेग का मान बहुत ज़्यादा हो गया तो त्वरण का मान बच्चों बहुत कम होगा। तो ये हो सकता है कुछ आगे जाके रुक जाए। और अगर वेग का मान बहुत कम हो गया, त्वरण का मान बहुत ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है कि बच्चों ये बहुत ही कम समय में के लिए ही चले और रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये देख सकते हैं अपन कि x से और x b के संबंध को जानने के लिए जो सूचनाएं होती है वो पर्याप्त नहीं होती। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर त्वरण का मान पता होता तो v का मान तो बच्चों पता है। अगर त्वरण का मान पता होता तो यहाँ से समय निकल के आ जाता, तो बता सकते थे कि x और x b के बीच में संबंध कितना होगा। मतलब यहाँ से a का विस्थापन और b का विस्थापन ज्ञात किया जा सकता था। लेकिन बच्चों यहाँ से ये समय पता नहीं लग पाएगा क्योंकि त्वरण का मान पता नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों वो चौथा विकल्प होगा। x से तथा x b के संबंध को जानने के लिए दी गई सूचना पर्याप्त नहीं है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।